हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे भाई लेस एम एस ए का अगला भाग। इससे पहले हमने 2 भाग करा दिए हैं, अब भाग तीसरा देखेंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे, शुरू करेंगे। हमने कुछ बेसिक से सवाल करा रहे हैं, जो सवाल बनते हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इस प्रश्नावली में, तो वो हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है 1.75, 5.6 तथा 7 का में से घात कीजिए, यानी महत्तम समावर्त घात करना है, बराबर क्या होगा। 6वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमने अभी जो सवाल कराया था इससे पिछले जो सवाल कराया था 5वां, उसी की तरह है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होइए। पहली संख्या क्या है 1.75, दूसरी संख्या क्या है 5.6, तीसरी संख्या है 7। 3 संख्या दे रखी हैं, इनका हमें में से निकालना है, में से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन है, इसे हम जो पॉइंट है इसे हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो देखिए 75 का मतलब क्या होता है, 0.75 का मतलब होता है अगर हम इसे 3/4 लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, आप इसे कर लीजिए, 3/4 ही आएगा। जैसे 0.5, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और जो संख्या है बाद में 0 लिख देंगे। 25 से 3 बार जाएगा, 25 से 4 जाएगा, बराबर 3/4। इस तरह लिख सकते हैं ना, हम बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो हम इसे रब करके 75 को तो 3/4, 1 को ऐसे लिख लेते हैं 3/4, बराबर क्या होगा 4 × 4 7/4। ठीक है, पहले का मान आ गया 7/4, दूसरे का मान देखेंगे भाई इसका 5.6 का। तो 5.6 का क्या होगा, 5.6 है ये। अब देखिए 5 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, 0.6 को क्या करते हैं हम, 0.6 को पॉइंट हटाएंगे, 1 लिख लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि संख्या 1 के बराबर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, 5 पहले से ही है। ठीक है, तो 5 पहले से ही है, और 5 3/5 ही हो जाएगा, बराबर 5 × 5 = 25, 25 3 28/5। ठीक है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अगली संख्या क्या है 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए हमें निकालना क्या था इसका में से, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ऊपरली संख्याओं का में से निकालेंगे, नीचे का ले से निकालेंगे, हो गया सवाल। तो ऊपरली संख्या क्या है भाई 7, 28, 7। अब जो इसमें कॉमन है उसे ले लेते हैं, इसमें 7 कॉमन है, तो 7 × 7, 7 × 28, 7 × 7। केवल 7 ही कॉमन था, तो हमने में से क्या हो गया इसका, में से तो हो गया, में से बराबर 7 हो गया। अब नीचे वाली संख्याओं का लेस है, यानी 4 का और 5 का और 1 का, इनका निकालेंगे हम लेस है। तो 4, 5, 1 का हम इसे देखिए 4 से काट लेते हैं, क्योंकि 2 ही संख्याएं हैं, तो 4 से काटेंगे 1, 5, इसे ऐसे लिख लेते हैं 1, और इसे फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1। तो क्या हो गया, ये लेस क्या हो गया, लेस हो गया 4 × 5 = 20। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई, पहले में से पूछा है तो में से ऊपर लिख लेंगे 7 बटे लेस क्या है 20, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 7/20। बहुत ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 7वां देखेंगे भाई। 7वां क्वेश्चन क्या है, सेम सवाल है, 0.36, एक पॉइंट बाद है 0.36, 1.2, 4.8 का लेस है बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका हमें लेसे निकालना है। देखिए दोस्तों, इसमें में से निकालना था, इसका लेसे निकालना है। बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आप कर सकते हैं। तो इसे बेसिक सा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। भाई हमने पहली संख्या उतार ली 0.36 को, हम इसे अगर पॉइंट हटाएं तो क्या लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिख लेंगे, और 2 संख्याएँ तो 2 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। दूसरा क्या है 1.2 है, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और बाद में जो संख्या है 1 उसे 0 डालेंगे, यहाँ से भी ये हट गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है 4.8 है, उसके नीचे क्या लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और बाद में एक संख्या है उसे 0 डालेंगे, यहाँ से ये भी हट गया।
का लैसे निकालना है भैया। काट लीजिए, जो कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा मत काटिए, ठीक है। 4 से कटेगा, 9 चौक 36 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, और इसे भी 2 से काटेंगे 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10। अब क्या आ गई हमारी नई फ्रैक्शन 9/25 कॉमा 6/5 कॉमा 24/5, ठीक है। अब इनका हमें निकालना है लैसे। लैसे ऊपरली संख्याओं का निकलेगा और नीचे का क्या निकलेगा, में से। बिल्कुल सही बात। तो ऊपरली संख्या क्या है भाई 9, 6, 24। अब इनका निकालना है हमें लैसे। तो लैसे क्या 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से, चलो 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, 9 ऐसे उतार लेंगे और इसे 3 से कटेगा और ये 12 से कटेगा। फिर 2 से काट लेंगे भाई, 9 हमारा ऐसे ही रहेगा, 3 भी अब की बार ऐसा ही रहेगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे भाई, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 1, और फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 1। ये हमारा बेसिक मेथड था, ठीक है। लेकिन हमें सवालों को इस तरह नहीं करना है दोस्तों। अब हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि हम काटते कैसे हैं, तो हमें सवालों को इस तरह नहीं करना है। हम केवल वही संख्या काटेंगे जो कट रही हैं। तो जैसे देखिए, इसमें मैं लिखे देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितने क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 तिया 24 तिया 72। 72 आ गया हमारा ऊपरला यानी लैसे, ठीक है। लैसे आ गया हमारा 72। अब हम इन सवालों को इस तरह नहीं करेंगे। अब हम कैसे करेंगे 9, 6, 24, ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, पहले ये देखते हैं कटता कितने से। भाई 3 से 2 से कटेगा, तो 2 से काट लेंगे। 2 से नहीं काटेंगे हम, क्योंकि 2 से ये कितनी बार जाएगा, पहले 3 से काट लेते हैं, क्योंकि अब उल्टा करेंगे, हम बड़ी संख्या से काटेंगे। 3 से काटेंगे 3 बार, 2 बार और 8 बार, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे 1 बार, 2 और 3, सॉरी 8। अब इसे 2 से काट लेते हैं, 1, 1 और 4, और इसे हम डायरेक्ट फिर काट देते हैं 4 से। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 3 तिया 9, यहाँ जैसे 3 गुणा 3 गुणा और 2 गुणा 4 बराबर 3 तिया 9 दूनी 18 चौक 72। इस तरह भी आप कर सकते हैं, इतना लंबा काटने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे भी कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा 72 आ गया लेस है। अब में से निकालेंगे भाई, में से कितने का निकलेगा 25, 5, 5 का, ठीक है। 25, 5, 5 का निकालना है हमें में से। तो जो इनमें मिल रहा है केवल क्या मिल रहा है, 5 से काटेंगे 5 बार, 1 बार 1 बार, तो हमें मिला क्या केवल 5। तो में से क्या हो गया, में से बराबर 5, ठीक है। तो हमारा पूछा है लैसे। लैसे हम ऊपर लिखेंगे, लैसे क्या है 72 और में से क्या है 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था, लेकिन हमने बेसिक तरीके से समझाया, थोड़ा सा लंबा लगा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसे और भी शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। वास्तव में आंसर ये थोड़ा सा उसने और बढ़ा दिया है इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे पॉइंटों में लिख लेंगे, पॉइंटों में आंसर बताया है। तो 5 ही कम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा, 2 बचा और यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 5 चौक 20 हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा 14.4। यही हमारा आंसर इसने दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन कैसे बनेगा, टाइप 8, 8वां टाइप। आठवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 8वां किस तरह का बनेगा, टाइप नंबर 8 हो जाएगा हमारा। टाइप नंबर 8 क्या होगा, दो संख्याओं का लैसे, यानी दो संख्याएं हैं उनका लैसे बराबर क्या है 1920, और में से भी दे रखा होगा भाई, जो लैसे दिया है 16 है। इनमें एक संख्या देखिए, लैसे एक कोई संख्या है, उसका लैसे दे रखा है, दो संख्याएं हैं उनका लैसे इतना है, में से इतना है। इनमें एक संख्या क्या है, एक संख्या बराबर, ठीक है। एक संख्या क्या है
एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, ये संख्या क्या होती है, इसमें होता है पहली संख्या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b मान लेते हैं, दोनों की गुणा करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, लेस है, इन संख्याओं का लेस है गुणा मैस है। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है। आप कोई भी क्वेश्चन को ले लीजिए, बनाइए अपनी तरफ से और हल करके देखिए, सेम यही होगा। ठीक है, लेस और मैसे के आपस में गुणा करेंगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणा के योग के गुणा के बराबर होगा। आप करके देख लेना। तो भाई पहली संख्या हमारे पास है 128 गुणा दूसरी संख्या यानी b हमें पता नहीं है, और लेस है क्या है, लेस है 1920 गुणा में से है 16, और b बराबर निकालना है तो भैया b बराबर निकाल देंगे 1920 गुणा 16 बटे 128। ठीक है, अब इसे काट लो भाई, जितने से भी कटता हो। देखते हैं, 16 से काटेंगे, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 100, 16 अट्ठे 8 बार गया, और इसे काट देंगे 8 दूनी 16, और यहाँ पे बचा 3, 8 चौक 32, 0 उतार लिया तो b बराबर क्या हो जाएगा 240। ये आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी 240। बहुत ही आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई दोस्तों। 9वां क्वेश्चन क्या होगा, 9वां क्वेश्चन है हमारा, वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है, 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24, 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, विभक्त हो जाए। अब देखिए दोस्तों, अब कुल मिला के एक ऐसी संख्या निकालनी है, या कोई ऐसी संख्या है जो इनसे पूर्णतः विभक्त हो रही है। यानी क्या निकालना है हमें, इसका लैसे निकालना है दोस्तों। क्योंकि अगर हम इनका लैसे में से निकालेंगे तो में से तो में से तो जो संख्या आएगी उससे ये सब विभक्त होंगे, लेकिन इसमें बताया गया है में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी इन सभी से वह संख्या कट जाए पूरी तरह से, वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसका लैसे निकाल लेंगे। तो लैसे निकालना बहुत ही आसान है, 8 गुणा 12 गुणा 18 गुणा 24, यही इनका लैसे निकालने का तरीका हो गया। भाई 2 से काटेंगे, ठीक है, 4 बार, 6 बार, 9 बार और 12 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 बार, 3 बार, 9 और 6 बार, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 1, 3, 9, 3। अब काट लेंगे 3 से, तो 1 तो यही रहेगा, 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा लैसे आ जाएगा। तो लैसे क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, यहाँ पे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 तिया 72। ये हमारा 72 वह संख्या है जो इन सब से कटेगी। 8 12, देखिए 8 से काटेंगे 8 9 72, 12 से काटेंगे 12 6 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, यानी सबसे कटेगी वह संख्या। ठीक है, हाँ, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। 9वां था। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे भी दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा अलग है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 5 बचे। ठीक है, वह छोटी से छोटी, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28, 35 से
में से भाग देने पर प्रत्येक से में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, शेष 5 बचे। ठीक है, वो संख्या निकालनी है हमें, वह संख्या है क्या? थोड़ा सा देखिए सवाल ऊट पटांग सा है, लेकिन मैं समझा ही देता हूँ। इसमें पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कट जाए और हर दिशा में शेषफल जो है 5 बचे, यानी भाग देने के बाद फिर भी अगर 5 फिर भी बचता है शेषफल। मान के चलिए 14 से हम किसी संख्या को 14 दूनी 28 मान के चलते हैं, 14 से 28 और उसमें 5 शेष बचना चाहिए, यानी कि हम 33 को अगर हम 14 से भाग देंगे तो 2 बार कट तो जाएगा, लेकिन शेषफल फिर भी 5 बचेगा। उसी प्रकार इसमें सब संख्याओं से कटे और शेषफल 5 बचे, यानी कि हमें इसका देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, जो पिछला भी जो भी सॉल्व करा था सेम वही है। इनका हमें लैसा निकालना है। ठीक है, हमें इनका लैसा निकालना है, तो लैसा कैसे निकालेंगे? 14, 21, 28, 35 का हमें लैसा निकालना है। तो लैसा निकालेंगे भाई सबसे पहले, तो 2 से काटेंगे भी। सबसे पहले जो कट रहा है 7 दूनी 14, 21 आ गया, 14 दूनी 28, 35 आ गया। ठीक है, केवल यही संख्या कटी, 2 पहली और तीसरी। फिर 2 से काटेंगे, जो कट रहा है 7 ऐसे उतार लेंगे, 21 को भी ऐसे उतार लेंगे, 7 ऐसे उतार 14 दूनी और इसे 35 ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे काट लेंगे, किससे काटे? 5 से कट रहा है, बिल्कुल सभी कट रहा है, तो हम इसे 5 से काट लेते हैं पहले, 5 से। 3 से काट लेते हैं, 3 से भी कटेगा, चलो 3 से काट लेते हैं क्योंकि क्रमवार ही सही रहेगा। तो 7 ऐसे उतार लेंगे, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा और 35 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे 5 से काट लेते हैं, 7 ये ऐसे ही रहेगा, 7 ये ऐसे ही रहेगा, 7 ये भी ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 7 पंजे 35। अब इसे 7 से काट देते हैं भाई, तो 1 1 1 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है नहीं होगी। तो इन्हें निकाल लेंगे भाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60 और 6 सत्ते 42, यानी 420। 420 वह संख्या है जो सबसे पूर्णतः विभक्त होगी, सबसे कटेगी 400 इन दी गई संख्याओं से। तो लेकिन 5 अभी भाई, जब 5 अभी बचना चाहिए हर दिशा में शेषफल, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे, प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 425 के। ये हमारा आंसर। इस तरह का सवाल था, ये बहुत ही आसान था, थोड़ा समझने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन था। तो भाई इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।